जोहार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं झारखंड के जनजातियों में से एक जनजाति संथाल जनजाति के बारे में। तो ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, ये मुख्यतः खेतीहर होते हैं या फिर अस्थायी कृषक हैं। ये बुनाई का भी काम किया करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। ठीक है, तो ये संथाल जो जनजाति है ये झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, ये पूरे झारखंड में 35% जनजाति संथाल का है। ठीक है, और पूरे भारत में देखा जाए तो ये संथाल जनजाति तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रथम में आता है गोंड और दूसरा में आता है भील और थर्ड में है संथाल जनजाति। ठीक है, झारखंड में इन लोग का संकेंद्रण यानी ज़्यादातर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, संथाल परगना। तो झारखंड में इनका आने से पूर्व इनका निवास स्थान पश्चिम बंगाल में था, जिन्हें वहाँ पर सावतार कहा जाता था। ठीक है, संथाल परगना के अतिरिक्त ये हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार, पलामू में भी यह जनजातियां पाई जाती हैं। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। ठीक है, प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रिक समूह से साम्यता रखती हैं। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंध है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं संथाल को कितने भागों में विभाग किया गया है। तो ये है मुख्यतः किस्कू, मुर्मू, सोरेन एवं मरूडी हड। तो किस्कू हड यानी जो सबसे ऊपर होते हैं राजा, उसके बाद आते हैं मुर्मू हड यानी कि पुजारी, उसके बाद आता है सोरेन हड यानी कि सिपाही, उसके बाद आता है मरूडी हड यानी कि कृषक। संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से हंसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम ये सभी प्रमुख हैं। संथाल एक अंतरजातीय विवाही समूह है। इनके मध्य सगोत्री विवाह निषिद्ध होता है। ठीक है, संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। ठीक है, संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। इन जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कितने प्रकार के बापला हैं। तो पहला है किरिंग बापला, दीपिला बापला, फिर किरिंग जबाई, घर जबाई, निर्बलोक, इतूत, सांगा और सेवा विवाह। तो इन सारे विवाहों में से किरिंग बापला जो विवाह है वह सर्वाधिक प्रचलित है, जो लड़का लड़की के माता पिता के बीच में मध्यस्थता करके विवाह को तय किया जाता है। ठीक है, संथाल समाज में यदि किसी को सजा देना हो तो वो सबसे कठोर सजा एक है, वो है बिटलाहा। यह सजा तब दी जाती थी जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोष पाया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार होता है, यानी कि यदि कोई इस प्रकार का दोषी पाया जाता है तो उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण, जैसे कि युवा गृह को क्या कहा जाता है, घोटुल, एवं विवाह को क्या कहा जाता है, तो यह है बापला। बधू मूल्य जो दिया जाता है शादी विवाह में उसको कहा जाता है पौन, और गांव को कहा जाता है आंतो, यानी संथालियों के जो गांव होते हैं उसे आंतो कहा जाता है। एवं जो गांव का प्रधान होता है उनसे मांझी कहा जाता है। ठीक है, तो संथालों का जो मुख्य निवास है वह राजमहल पहाड़ी में दामिने कोह है। ठीक है, दामिने कोह की स्थापना 1837 में हुई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं संथालों के द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व एवं त्यौहार क्या हैं। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख त्यौहार में से आता है सरहुल, करमा
एवं एरोक। एरोक क्या है तो देख लीजिए, यहाँ पर बीज बोने वाला त्यौहार है, ठीक है। एवं बांधना, हरियाढ़, जापाड़ एवं सोहराई, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। सकरात आदि संथालों के प्रमुख त्यौहार हैं। इन संथाल के जो त्यौहार हैं ये आषाढ़ माह में शुरू हो जाते हैं, आषाढ़ माह के बाद से, ठीक है। ये जो सोहराई का त्यौहार है ये फसल की कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है। संथालों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है संथाली, जिसे हमारी 8वीं अनुसूची में 2004 में जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 पारित करके, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं संथालों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो ये मूलतः खेतीहर हैं, ठीक है। इनका रूपांतरण कृषकों के रूप में हो रहा है, यानी इनकी पहचान अभी कृषक के रूप में हो रहा है। और संथाल चावल से बनाने वाले शराब का सेवन करते हैं, जिसे हड़िया कहा जाता है। संथाल जनजाति के लोग बुनाई के कार्य में भी अत्यंत कुशल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम संथाल जनजाति से जुड़े धार्मिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो संथालों के जो प्रधान देवता होते हैं उसको बोलते हैं सिंग बोंगा या ठाकुर, ठीक है। इसके बाद है संथालों का जो दूसरा प्रमुख है ये है मरांग बुरू। पहला है ये है सिंग बोंगा या ठाकुर। इसके बाद संथालों के जो प्रधान या ग्राम देवता होते हैं इसे जाहिर एरा कहा जाता है, और इसका निवास स्थान को कहते हैं जाहिर थान। संथालों के गृह देवता को ओड़ाक बोंगा कहते हैं। संथालों के गृह देवता क्या कहा जाता है? ओड़ाक बोंगा, ठीक है। संथाल के गांव के धार्मिक प्रधान को नाइके कहा जाता है, ठीक है, नाइके। जादू टोना के मामले में संथाली स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती हैं, ठीक है बाबू। तो संथाल में शव को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं। तो आज हमने संथाल जनजाति के बारे में सारे मुख्य बिंदुओं को देखा है, ठीक है। फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे।